है उसका इंट्रोडक्शन इंट्रो आपको पहले अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप पहले माइक्रो एंड मैक्रो का इंट्रोडक्शन देखिए। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा माइक्रो जो है इसकी मीनिंग क्या है, सिंपली आती है द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स। ऐसे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको चलना है सीधे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन सी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपको पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नीचे दिया होगा ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। या उससे पहले आप पढ़ सकते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। पीपीएफ का नाम क्या है दूसरा, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आप सीधे डिमांड पे आ जाओगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, या डिमांड कर्व क्या होती है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करोगे। जैसे कभी आता है लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, ये प्राइस और डिमांड के बीच कौन सी रिलेशन दिखाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। या कभी आता है क्वेश्चन डिमांड करो स्लोप इज डाउनवर्ड्स, क्यों डिमांड को डाउनवर्ड स्लोप करता है। या कभी आता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उस पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक टॉपिक बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ठीक। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया ये क्या होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास गिवन गुड्स है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी उन पे क्या इफेक्ट करेगी, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास होते हैं जो हमारे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, तो ऐसे हमारे पास होते हैं वेबलन गुड्स होते हैं, हमारे पास लग्जरीज होते हैं, उन पे डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम सप्लाई पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सप्लाई में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें सप्लाई के डिटरमिनेंट्स बताएं कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जाता है, मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम से पूछा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। जैसे अभी हमने कंज्यूमर की बात की, प्रोड्यूसर की बात इस साइड से आएगी, उसमें एक पूछा जाता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे नेसेसिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो कंज्यूमर लग्जरीज होती है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे पास वेबलन गुड्स होते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे भी आता है। उसके बाद हम सीधे प्रोडक्शन पे जाएंगे। प्रोडक्शन में क्या पूछा जाएगा हमसे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स आप देखोगे, आप बहुत सारे पेपर्स में आप सीधे पूछा जाता है which among the following is not a factor of production। वहां पे आएगा लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। इनमें से आप ऑल ऑफ बोल सकते हो, ठीक। कभी आ सकता है इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फूड। तो सीधी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें फूड पूछा जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एफओपीज आपने पढ़ा। उसके बाद आप सीधे जाओगे आइसोकार्ट्स पे। आइसोकार्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे लिए प्रोडक्शन के रिलेटेड, ठीक है ना। आइसोकार्ट्स क्या होते हैं, इसी तरीके से जो हमने ऊपर देखा तो उसमें आईसी कर्व, जिसपे क्वेश्चन आया था प्रीवियस एग्जाम्स में आईसी कर्व के बारे में, ठीक है। वहां पे नहीं पूछा जाएगा आईसी कर्व क्या होता है, ठीक है। तो सीधे आईसी कर्व किसने दिया, जेआर हिक्स ने दिया, ठीक है ना। तो जेआर हिक्स का नाम आ सकता है, वो याद रखना है। उसके बाद जो आईसी कर्व है, ठीक है ना, आईसी कर्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आईसी कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, आईसी कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे फिर जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन उसमें क्या पढ़ना है। तो सीधी सी बात है, पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कौन कौन सा मेथड है, जैसे वैल्यू एडेड मेथड है, फैक्टर इनकम मेथड है, उन मेथड्स के बारे में हमें जानना है। उससे सीधे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। उसके बाद इन्फ्लेशन, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कभी नहीं छोड़ना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन्फ्लेशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। इन्फ्लेशन की परसेंटेज नहीं देखनी हमें देखना इन्फ्लेशन होता क्या है, इंक्रीज इन प्राइस, परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस। उसके बाद इन्फ्लेशन के टाइप्स देखने हमें, ठीक है ना, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, उनको अच्छे से देखना है। उसके बाद हम आएंगे फिस्कल इकोनॉमिक्स पे, जिसको हम बोलते हैं, हमें उसमें क्या पढ़ना है, टैक्सेस के बारे में पढ़ना है। टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स को देखें वहां डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन है इनमें से, ठीक है, इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, ठीक है। जीएसटी के रिलेटेड लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, जीएसटी जो है वो कब इंडिया में इंप्लीमेंट हो गई, ठीक है, जीएसटी या जीएसटी का जो काउंसिल है, ठीक है, या रिकमेंडेशन, जीएसटी की रिकमेंडेशन किसने दी, ठीक है ना, या जीएसटी का मॉडल जो इंडिया फॉलो कर रहा है किस कंट्री का मॉडल फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप जब इनको नहीं छोड़ोगे अल्टीमेटली यू विल गेट गुड स्कोर,
ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है सीधे मार्केट, मार्केट को नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये मैक्रो का है। मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे एग्जाम्स में, वहां पे सीधे पूछा जाता है मोनोपोली क्या होती है। आप बोलेंगे मोनोपोली किसमें, इंडियन रेलवेज को मोनोपोली है, ठीक है ना। या फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है हमें, हमें मोस्टली इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में जब रिफॉर्म्स हो गए, ठीक, जैसे जिनको एलपीजी रिफॉर्म्स हम कहते हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में पढ़ना है। रिफॉर्म्स कब हुए, तो रिफॉर्म्स में क्या हो गया उसके बारे में पढ़ना है। डिफरेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी कौन कौन सी स्कीम है जो हमने देखा, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम कौन कौन सी है, डिफरेंट स्कीम्स के रिलेटेड हमें जानना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें आपको पता होता है कि ये एक जस्ट एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। यू डोंट वांट टू बी एक्सपर्ट इन द इकोनॉमिक्स फील्ड। हमें क्या करना है, जो सिलेबस दिया हुआ होता है उसको थॉरोली पढ़ना है एंड लॉजिकली आपको सोचना है कौन कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ना है। एंड जेके एसएसबी कभी कभी पैटर्न तो चेंज करता रहता है, लेकिन आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको देखना है, खुद ही सोचना है ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन है। तो मैंने अपने तरीके से ट्राई की कोशिश की, आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ पे मैंने बोर्ड पे बोले क्या क्या आ सकता है। तो इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और इन पे एमसीक्यूज भी करेंगे साथ साथ। होप यू विल लव दिस लेसन।